Namaskar. We are having mathematical logic and its application in the third unit. It is 1.3. Now in 1.3 we having basically three units. First is rules of negation. Second, quantifiers. Third, conditional, converse, inverse, and contrapositive. Now we'll try to recover. We'll try to cover these four units in this session. So first of all, we'll see how the rules of negations of compound statements are used. आपको ये पता है कि सिंपल स्टेटमेंट है, समझो मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है, समझो आप इसका निगेशन बनाना है, इसका आपको नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो यू कैन हैव मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और यू कैन से इट इज फॉल्स दैट मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अभी बात यही है कि जब दो स्टेटमेंट्स है, दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव आइदर एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली, then problem is that how we can obtain their negation. So using that fact rules, we having some rules. Which rules? Rules of negations. पहला number one, P and negation of P and Q is negation of P or negation Q. कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज लेस देन 5। दो स्टेटमेंट है, ये वाला है पहला, ये वाला है दूसरा, दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव एंड। वी कैन राइट इट एज इन सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, P एंड Q। मुझे ये कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, तो we have to follow this rule. कंपाउंड स्टेटमेंट है P and Q, उसका निगेशन लिखना है, तो निगेशन बिकम निगेशन Q और निगेशन P और निगेशन Q। सो क्या होगा निगेशन? 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 एंड ये एंड की जगह पे क्या आएगा? एंड की जगह पे आएगा और 2 इज नॉट लेस देन 5। जब आपको कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज कनेक्टेड बाय एंड उसका आपको निगेशन लिखना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड negation of first or negation of second. This is rule that you have to keep in mind. We will go for next. What is next? Next is rule. We can call it as De Morgan's law. P और Q से जब दो सेगमेंट कनेक्ट होते हैं उसका हमको निगेशन लिखना है, तो जब निगेशन लिखना है तो we'll follow the rule. रूल होगा निगेशन ऑफ फर्स्ट और निगेशन ऑफ सेकेंड। क्या होगा? निगेशन ऑफ फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। कैसे? देखो यहां पे दिया है 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और दिया है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वाला P है, ये वाला Q है, और कौन से इसमें कनेक्ट हो गया? और से कनेक्ट हो गया। इस सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q। इसका हमको निगेशन लिखना है, इसका निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन P एंड निगेशन Q। देखिए ये हो गया वर्बल फॉर्म, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। हमको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखना है, हमको वर्बल फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4। ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन, जैसे कि निगेशन P एंड निगेशन Q। ये वर्बल फॉर्म है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये ध्यान में रखना है। समझ में है दोनों का? नाउ these are called as De Morgan's laws. These two are called as De Morgan's laws. Now we'll have third is कंडीशनल का जब स्टेटमेंट है उसका आपको निगेशन लिखना है। कंडीशनल का स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? कंडीशनल का, उसका आपको क्या लिखना है? निगेशन लिखना है। सिंपल सी बात है। थर्ड निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, और वी कैन रीड इट एज निगेशन ऑफ P implies Q। सो उसका इसका निगेशन होगा P एंड निगेशन Q। क्या होगा? निगेशन क्या होगा? P एंड निगेशन Q। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं और ये आर नॉट एबल टू राइट निगेशन ऑफ इफ देन। समझो यहाँ पे दिया है ट्रायंगल इफ
triangle ABC is right angle, then angle B is of degree 90 degree, B is of 90 degree. देखो दो स्टेटमेंट्स हैं, they are connected by this is first and this is second. These two statements are connected by if then. We are going to write its negation. So its negation become P and negation Q. So पहला P लिखेंगे हम लोग, its negation. ये सिंबॉलिक फॉर्म नहीं हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म. negation क्या होगा? Triangle ABC is not right angle triangle. Sorry, triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle, and angle B is not 90 degree. angle B is, क्योंकि दूसरे का निगेशन लिखना है इसलिए हम लोग ये ऐसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में. ये हो गया आपका P एंड निगेशन Q. ध्यान देके सुनिए, जब कंडीशनल का इफ देन का क्वेश्चन होता है, आपको निगेशन लिखना है तो आपको निगेशन लिखते समय आपको रूल फॉलो करना है P एंड निगेशन Q. पहले का निगेशन एंड पहला इट इज एंड दूसरे का निगेशन. नाउ वील गो फॉर फोर्थ कंसेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो है दैट कंसेप्ट इज बाय कंडीशनल का जब स्टेटमेंट दिया है, मींस इफ एंड ओनली इफ से कोई स्टेटमेंट दिया है उसका आपको निगेशन लिखना है. इसीलिए रूल है, रूल नंबर 4, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q दैट इज इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय. इसका जो है वो है P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q. देखिए इसका हम लोग कोई एग्जांपल लेके इसका ये वर्बल फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखेंगे. जब इफ एंड ओनली इफ से कोई स्टेटमेंट देता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इफ एंड ओनली इफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इफ एंड इफ ओनली इफ को शॉर्ट में ऐसा लिखा है मैंने, डोंट कंफ्यूज हियर. दिस इज इफ एंड ओनली इफ. नाउ ये सिंबल, ये पहले वाला हमने P लिया, ये वाला क्या लिया, Q लिया, तो ये आपका हो गया इफ एंड ओनली इफ. ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म. आपको लिखना है इसका निगेशन, इसका निगेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे आप लोग? P दैट इज P, पहले P दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9. 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 और 2 square is not equal to 4 and 3 square is equal to 9. 3 square is equal to 9. ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट बाय कंडीशनल का नेगेटिव. In this way, you have to remember how to obtain the negation of given statements. Okay. So